राजा बेटा, चुप हो जा। क्या बात है बहू, क्यों सुबह सुबह घर को सर पर उठा रखा है तुमने? तुमसे एक बच्चा नहीं संभाला जा रहा? माँ जी पता नहीं मुन्ने को क्या हो रहा है, सुबह से बहुत रोया जा रहा है। अरे बहू, मैं तुम्हारे इस रोज रोज के ड्रामे से तंग आ गई हूँ। तुम्हें तो काम से में बचने का अच्छा बहाना मिल जाता है, रोज मुन्ने को लेकर बैठ जाती हो। हमने भी तो अपने समय में बच्चे पाले हैं और बच्चे पालने के साथ साथ घर का सारा काम करते थे, कोई मदद के लिए भी नहीं आता था हमारे पास। और एक ये आजकल की बहू है, इनसे एक बच्चा भी नहीं संभाला जाता, घर का काम तो ये क्या ही करेंगे। लो फिर से स्टार्ट हो गया तुम्हारा मुन्ने का ड्रामा, संभालो इसे। माँ जी इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मुन्ना भी छोटा है और बच्चे शुरू के 5-6 महीने तो तंग करते ही हैं। ज्यादा जबान मत चलाओ मेरे सामने, बच्चे ज्यादा तंग करते हैं। तुम्हें ज्यादा पता है मुझे पता है, हमने भी तो 4 बच्चे पाले हैं अपने। तुम्हें तो बस काम से बचने का बहाना चाहिए होता है। आओ मुन्ने को मुझे दो, जाकर अपना किचन संभालो। अरे अरे मेरा राजू बेटा, क्या बात हुई, क्यों रो रहा है? मेरे पास तो अच्छा भला खेल रहा है, अपनी माँ के पास जाते ही पता नहीं इसे क्या हो जाता है। अरे कांता बहन, पोते को खिला रही हो क्या? अरे हाँ सुशीला, आओ बैठो और बताओ कैसी हो तुम? अच्छी हो कांता बहन, सोचा तुमसे मिलने चली आऊँ। जब से पोता हुआ है तुम तो घर से निकलती ही नहीं हो, ना ही किसी के पास 2 मिनट बैठ के आती हो। अरे सुशीला बहन क्या बताऊँ तुम्हें, ये आजकल की बहू है, ना तो इनसे घर का काम अच्छे से होता है और ना ही इनसे बच्चे संभाले जाते हैं। एक इनके बच्चों को संभालेगा तब जाकर ये महारानी काम करेंगी। अरे कांता बहन, आजकल के बच्चे होते ही ऐसे हैं, 1 मिनट भी बिस्तर पर लेटकर खुश नहीं होते, बस इन्हें चाहिए तो माँ की गोद। अब रहने भी तो सुशीला, तुम्हें भी पता है कि बच्चे हमने भी पाले हैं, हमें तो कभी इतनी दिक्कत नहीं हुई। हम घर का काम भी करते थे और अपने सास ससुर का अच्छे से ध्यान भी रखते थे। अरे अरे कांता बहन गुस्सा क्यों होती हो? मैं तो तुमसे बस तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए आई थी और तुम तो मुझसे ही झगड़ा करने लग गई। और वैसे भी इस घर के बच्चे हैं, या तो तुम संभालो या तुम्हारी बहू संभाले, संभालना तो तुम दोनों को ही पड़ेगा। देखो सुशीला, अभी तुम्हारी बहू नहीं आई है, जिस दिन तुम्हारे घर बहू आएगी उस दिन तुम्हें पता लगेगा। ठीक है कांता बहन, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं घर चलती हूँ, मुझे वैसे भी बहुत काम है। हाँ हाँ ठीक है। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, जब इसके घर में बहू आएगी तब इससे पूछूंगी। दूसरों के सामने तो बात बनाना बहुत अच्छी बात है, जब खुद पर बीतेगी तब पता चलेगा। अरे बहू, ये मुन्ना बहुत देर से रो रहा है, तुम इसे अपने साथ ले जाओ। आई माँ जी। देखो मैं बाजार जा रही हूँ सब्जियाँ लाने, घर का काम भी कर लेना और बच्चे का भी ध्यान रख लेना। मेरे जाने के बाद बैठी मत रहना। ठीक है माँ जी, मैं मुन्ने को सुलाकर सारा काम खत्म कर लूँगी। अरे सुमन क्या बात है, मुन्ना क्यों इतना परेशान हो रहा है, क्यों रो रहा है ये? पता नहीं इसे क्या हुआ है, आज सुबह से बहुत रो रहा है। और माँ जी को लगता है कि मैं घर के काम काज से बचने के लिए इसे लेकर बैठ जाती हूँ। बच्चे को संभालने के चक्कर में घर का काम थोड़ा लेट हो जाता है, तो इस बात से माँ जी हर रोज़ नाराज़ हो जाती है। कोई बात नहीं, मैं माँ जी से बात करता हूँ। लाओ तुम मुन्ने को मुझे दो, थोड़ी देर के लिए मैं रख लेता हूँ और तुम जाकर अपना काम कर लो। ठीक है आप इसे रखिए, मैं ज़रा जल्दी जल्दी से सारा काम खत्म कर लेती हूँ। अरे बेटा आ गया तो ऑफिस से? हाँ माँ मैं तो आ गया हूँ, पर ये बताइए कि आप कहाँ गई थी और ये सब क्या लाई हो इन थैलों में भरकर? अरे बेटा मैं ज़रा मार्केट गई थी, घर की थोड़ी साग सब्जियाँ ख़त्म हो गई थी तो साग सब्जियाँ लेने गई थी और सोचा कि तुम सबके लिए कुछ कपड़े और खिलौने लेती आऊँ। मुन्ने को बहुत परेशानी हो रही थी तो मैं मुन्ने के लिए एक तो खिलौने लेकर आई हूँ। ये देखो मुन्ने के लिए बॉल लेकर आई हूँ, अब मुन्ना इसके साथ खेलेगा तो खुश रहेगा। और तुम्हारे लिए ये चप्पल लेकर आई हूँ, तुम्हारी बीवी को तो तुम्हारी कुछ फिक्र है नहीं, मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हारे लिए लेकर चलती हूँ। अरे माँ इन सब की क्या ज़रूरत थी, ये सब तो मैं खुद भी ले आया था बाजार से, लेकिन आप ले आए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आओ बैठो, आप थक गए होंगे। अरे हाँ बेटा थक तो गई हूँ, पर ये पता नहीं अभी तक बहू क्यों नहीं आई। अरे बहू जरा एक गिलास पानी तो लेकर आना। माँ मैंने सुना है तुम्हारी और सीमा की आज फिर किसी बात पर बहस हुई है। क्या बात है माँ, तुम दोनों रोज इस तरह से क्यों बहस करते रहते हो? इसका मतलब तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे आते ही कान भर दिए मेरे खिलाफ, ना तो उससे कुछ काम होता है और ना ही उससे मुन्ना संभाला जाता है, और ऊपर से तुम्हारे आते ही मेरे खिलाफ भड़का भी दिया तुम्हें। और तुम क्या समझते हो कि मैं तुमसे डर जाऊंगी? देखो बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैंने भी बच्चे पाले हैं। हाँ मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, तुम्हारे कहने का मतलब मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ बेटा, तुम्हें अपनी माँ की कोई चिंता नहीं है, तुम्हें तो बस अपनी बीवी का ही ख्याल रहता है हरदम। तुम तो बस यही सोचते रहते हो कि मैं हमेशा उसे परेशान करती रहती हूँ। अगर तुम्हें अपनी बीवी की इतनी ही चिंता है तो एक नौकरानी कौन ले आते उसके लिए? ये लीजिए माँ जी आपका पानी। क्या बात है बहू, तुमने मेरे बेटे के आते ही कान भरना शुरू कर दिया उसके? नहीं माँ जी मैंने तो इनसे कुछ भी नहीं कहा था। देखो बहू मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम क्या कहती हो और क्या नहीं कहती हो। देखो माँ, ना तो सीमा ने मुझे कुछ कहा है और ना ही मैं आपसे नाराज़ हूँ, मैं तो बस इतना चाहता हूँ
कि जब तक मुन्ना छोटा है तब तक थोड़ा आराम से रहो। जैसे ही मुन्ना बड़ा हो जाएगा फिर कौन सा तुम्हें मुन्ना परेशान करने आएगा। कोई बात नहीं बेटा, मुझे लगता है कि शायद मेरी ही गलती है। मुझे माफ़ कर दो बहू। जब तक मुन्ना अपने पैरों पर नहीं चलने लगता तब तक मैं तुम्हारा हर काम में हाथ बटाऊंगी। अब मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगी। जब हमारे बच्चे छोटे थे तब हमारी किसी ने कोई मदद नहीं की थी, तो हम भी यही सोच रहे थे कि जब हम अपने बच्चों को संभाल सकते हैं और घर का काम कर सकते हैं तो हमारी बहुएं क्यों नहीं कर सकती। लेकिन आज का टाइम बहुत बदल गया है बेटा। मैं तो बाहर वालों के बहकावे में आकर तुमसे वैसे ही झगड़ा कर रही थी। वो सब कहते हैं कि अगर जो चीज़ें सास ने सही है वो बहुएं क्यों नहीं सह सकती। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ बेटा कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें सास ने सही हो वो बहू भी सही। ओ माँ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उस टाइम पर आपका साथ देने वाला कोई नहीं था, इसीलिए आपको ये सब अकेले करना पड़ता था। लेकिन मेरे साथ तो आप है ना, मुझे सहारा देने के लिए और मुन्ने को संभालने के लिए, तो मुझे किस बात की चिंता है। अब सब कुछ ठीक हो गया है ना माँ। देखो माँ, अगर बड़े ही बच्चों को नहीं देखेंगे और नहीं संभालेंगे तो बड़ों पर से उन सब का भरोसा उठ जाएगा। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। सीमा, अब तो सब कुछ नॉर्मल हो गया है ना, तो अब जाओ और खाने के लिए कुछ अच्छी सी चीज़ें बनाना ताकि हम सबका मूड और भी अच्छा हो जाए। ठीक है, तो मैं आप सबके लिए पूड़ी और कचौड़ियाँ बनाती हूँ।